एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये वेरी इजी है बट इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट है जो आपको लर्न रखना पड़ेगा, अपने माइंड में रिमाइंड रखना पड़ेगा। साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन बिलो। देखिए साइड्स आपके दिए हुई हैं। विच ऑफ देम राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। और हमें साथ में ये बताना है कि हाइपोटेनस का लेंथ क्या होगा। तो पाइथागोरस ने जो अपना स्टेटमेंट दिए उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के विदाउट आप हाइपोटेनस तो अटेंड नहीं कर सकते, तो 90 डिग्री के फ्रंट साइड में आपका सबसे लार्जेस्ट साइड होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये थ्योरम मतलब पाइथागोरस जो थे उन्होंने पहले ही डिसाइड कर दिया कि 90 डिग्री के जो फ्रंट में जो भी साइड होगा वही उस ट्रायंगल का सबसे लार्जेस्ट साइड होगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे, इन पाइथागोरस थ्योरम द हाइपोटेनस इज लार्जेस्ट साइड ऑफ इन राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब हम ये क्यों बता रहे हैं यहाँ पे, अब देखिए लार्जेस्ट साइड मीन्स ये हुआ, अगर सपोज हम लेंथ लें 2, 3, 5, तो ये हम पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा हो, 5, तो लार्जेस्ट साइड आपका 5 हो जाएगा। फिर 2, 3 आप जहाँ चाहें वहाँ भी नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लार्जेस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जैसे हम फर्स्ट नंबर करते हैं तो यहाँ 7 दिया है, 24 दिया है, 25 दिया है, तो हाईएस्ट सेंटीमीटर क्या है, 25। यानी अगर हम राइट ट्रायंगल यहाँ पे डिसाइड करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें आपका जो 90 डिग्री है उसके सामने आपका हाइपोटेनस हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग 25 ये होगा। ये बात याद रखिएगा, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। अब ये परपेंडी हो गया और ये क्या हो गया, बेस। तो आप 7 और 24 को जहाँ चाहें वहाँ भी नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो 7 आप चाहें तो यहाँ नोट कर सकते हैं, 24 यहाँ चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। अब हमें चेक करना है कि मतलब पाइथागोरस को फॉलो करता है ये सेंटीमीटर या नहीं। तो चलिए फर्स्टली हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ACB। CB क्यों लिखे, क्योंकि सेंटर में जो होगा हम उसी की बात कर रहे हैं, राइट। तो देखिए C 90 डिग्री है, तो एंगल C क्या हो गया आपका, 90 डिग्री। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। हाइपोटेनस हमने क्या लिया, 25 स्क्वायर, परपेंडी 7 स्क्वायर, बेस 24 स्क्वायर, राइट। अब 25 स्क्वायर 625, ये स्क्वायर है, 25 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, 7 का स्क्वायर 49, 24 का ये आपका कितना हो, 24 स्क्वायर 576, ऐड कर लीजिए, 9, 6, 15, 1 रिमाइंडर, 7, 4, 11, 1, 12 और 1 रिमाइंडर है तो 5, 1, 6। देखिए दोनों इक्वल है ना, तो दोनों इक्वल का मीन्स क्या हुआ कि ये पाइथागोरस के रूल्स को फॉलो करता है। कहने का मीन्स क्या है कि इसका स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर हम हाइपोटेनस के स्क्वायर कर दें और परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस और इनको प्लस कर दें तो ये दोनों इक्वल हो, यानी ये किसे फॉलो करता है, पाइथागोरस को। तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं, सो दिस राइट ट्रायंगल इज फॉलोइंग पाइथागोरस थ्योरम। ये आपका फुल डिटेल हुआ। देन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस आपका क्या है, AB, तो AB इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, जो हमने पहले बताया था लार्जेस्ट। ये आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये आपका हमने 90 डिग्री शो किया। अब इसमें देखिए सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है, 8, तो 8 आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। 3, 6 जहाँ भी आप चाहे वो नोट कर सकते हैं, चाहे परपेंडी चाहे बेस। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग करते हैं, फुल डिटेल हमने फर्स्ट कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप नोट कर लीजिएगा और हर क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं, 80 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, राइट। ये आपका हाइपोटेनस, परपेंडी और ये बेस।
8 का क्या हो गया 64, 3 का 9, 6 का 36, ऐड कर लीजिए 9 6 15, 1 रिमाइंडर 3 1 4, क्या इक्वल है? नहीं है। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, पाइथागोरस को फॉलो नहीं करता। तो दिस राइट ट्रायंगल इज नॉट फॉलोइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये जो हम नोट कर रहे हैं ये आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन हम अपनी तरीके से आपको समझा रहे हैं कि पाइथागोरस कैसे फॉलो करता है। ठीक है, गोरस थ्योरम। हाँ, लेंथ आपसे पूछा गया है तो लेंथ आप दे दीजिए। यहाँ पे आपका लेंथ क्या है, लेंथ हाइपोटेनस क्या दिया है 8। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेंथ हम नहीं नोट कर सकते क्योंकि हाइपोटेनस, क्योंकि ये प्रॉपर्टी फॉलो ही नहीं कर रहा, तो हम लेंथ नहीं शो कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसे आप नहीं नोट करेंगे। थर्ड नंबर देख लीजिए, हमने पाइथागोरस से सॉल्व करना है। देखिए 100 आपका सबसे लेंथ ज़्यादा है, लार्जेस्ट, तो 100 स्क्वायर। तो देखिए 100 का स्क्वायर अगर आपको करना है तो आप ये नहीं कि हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बिल्कुल ना करिए। ये देखिए 1 है, 1 का स्क्वायर करिए, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, यहाँ 2 0 है, वो 2 को आप डबल कर दीजिए, 4 0 हो जाएगा। जैसे 80 है तो आप परेशान मत होइए, 8 बस का करिए, 0 को मत करिए, 8 का क्या होता है 64, 1 0 है तो उसे डबल कर दीजिए, 1 0 का डबल क्योंकि 2 है यहाँ 5 का करिए तो 25, 1 0 को आप डबल कर दीजिए। यहाँ पे आपका 10,000 है, इसे ऐड करते हैं 00, 5 4 9 और 6 2 8, क्या इक्वल है? नहीं है। तो आप क्या लिख देंगे, सो इट इज़ नॉट फॉलोइंग राइट ट्रायंगल। तो जब राइट ट्रायंगल को फॉलो ही नहीं करता तो हाइपोटेनस बनने का सवाल ही नहीं होता, तो यहाँ पे हाइपोटेनस हम नहीं शो कर सकते। यहाँ पे फोर्थ नंबर भी देख सकते हैं, देखिए 13 12 5, तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन 13, ये आपका हाइपोटेनस हुआ। 5 और 12 हमने कर लिया। यहाँ पे देखिए 13 स्क्वायर 12 और 5, 13 का क्या होगा 169, 12 का 144, 144, 5 का 25, तो 144 को 25 में ऐड किए 169, देखिए दोनों इक्वल आ गए। सो इट इज़ राइट ट्रायंगल, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस आपका क्या हो गया 13। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, PQR इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल एट P। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। ये आपका P Q एंड R, P पे 90 डिग्री शो किया गया है, ये 90 डिग्री का शो हो गया। एंड M इज़ द पॉइंट ऑन QR, और M एक पॉइंट है जो QR पे है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। फिर क्या लिखा है, PM जो है वो परपेंडिकुलर है QR पे, PM जो है वो परपेंडिकुलर है QR पे, परपेंडी मीन्स 90 डिग्री। तो चलिए हमारे पास दो 90 डिग्री हैं, इसे हम दो ट्रिक से आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, इसे आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक बात याद रखिएगा, अगर कोई ट्रायंगल है और उसे 2 पार्ट्स में 2 ट्रायंगल डिस्ट्रीब्यूट हैं, अगर वो वर्टेक्स में अगर ऊपर वाला भी 90 है और डाउन साइड भी 90 है, तो जो दोनों ट्रायंगल हैं अगल बगल वो दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं एक। ठीक है, थ्योरम से हम वो थ्योरम भी यहाँ पे शो कर देते हैं। तो फर्स्टली गिवन कर लेते हैं जो हमारे पास दिया है। तो फर्स्टली हम कौन से ट्रायंगल पे वर्क कर रहे हैं, PQR। PQR में आपके पास क्या है, एंगल P क्या है 90 डिग्री, एंड एंगल M जो है वो भी 90 डिग्री है। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है हमें, PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। आपको ये भी दिया जा सकता है, और एक हम और क्वेश्चन आपको बना देते हैं प्रूव करने के लिए। ये भी हो सकता है ऑल्टरनेट CBSE के लिए स्पेशली, अगर ये चेंज करना चाहें तो कैसे हो सकता है, PM अपान ये QM आप यहाँ पे ले आइए। ठीक है, और देखिए PM स्क्वायर कैसे हुआ, श्योर है क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो एक PM यहाँ पे होगा और यहाँ पे आप MR लिख लीजिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हम दोनों प्रूव करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं। तब अभी हमने क्या बताया कि अगर एक ट्रायंगल में वर्टेक्स यानी ऊपर भी अगर 90 और नीचे भी 90 है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होते हैं। उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे शो कर देते हैं, इफ़ अ परपेंडिकुलर
is draw from the vertex of the right angle of a right triangle, ठीक है, right triangle to the hypotenuse then triangles on both sides of the perpendicular are similar, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी है, इसे आपको रिमाइंड करके रखना पड़ेगा तो ही आप ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। तो हमारे पास ट्रायंगल क्या है, एक आपके पास क्या है RMP, इसको नोट कर लीजिए, ट्रायंगल RMP, और दूसरा क्या देखिए RMP हुआ, और दूसरा क्या है आपका P, इसके अकॉर्डिंग है तो PMQ, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल PMQ, ये आपका सिमिलर हो गया ट्रायंगल। अब सिमिलर हुआ, इसके अकॉर्डिंग हम इसे नोट कर सकते हैं। तो कैसे नोट कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट आपका क्या दिया RM, तो RM यहाँ पे नोट कर लीजिए, अपॉन, अब इसके पेयर पे क्या है आपका यहाँ पे PM, तो PM आप नोट कर लीजिए, इक्वल टू 3 पार्ट्स निकलेंगे, MP भी आएगा, MP भी आप नोट कर लीजिए। सेकंड क्या है MQ भी नोट कर लीजिए, इक्वल टू, अब PR कर लीजिए, तो PR हो गया, इसमें भी आप ऐसे कर लीजिए QP। अब देखिए आपको आंसर क्या चाहिए, PM² चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है, क्या चाहिए PM²। फर्स्ट इसको फाइंड कर देते हैं, देन आफ्टर इसको करते हैं, तो PM² चाहिए। तो देखिए PM कहाँ पे है, एक ये आपका PM है, ठीक है, और दूसरा आपका ये MP लिखा हुआ वही है PM, ये यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम इसे इग्नोर कर देंगे, लेकिन हम सिमिलरिटी से ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये किससे आया, CPST से। तो चलिए इन दोनों को लेके चलते हैं, तो RM/PM इक्वल टू, इसे PM नोट कर लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन पे, और इसे QM कर लेते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, PM² इक्वल टू QM इंटू RM, देख लीजिए आपका ये आ गया QM इंटू RM, वही है MR, ये आपका RM, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब अगर ये वाला आंसर आपको चाहिए तो देखिए PM हमने यहाँ पे सेटअप किया है, अब यही मतलब ये आपका आंसर है, कंपेयर कर लीजिए, देखिए PM/QM, ये देखिए PM/QM, मतलब ये वाला स्टेप आपका ये आंसर हो जाएगा। गौर करिएगा, कभी आपको ये भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में, कभी तो ये तो बुक का ही है, तो इसे याद रखिएगा, PM/QM ये आ गया, MR/PM, RM/PM, ये देखिए सेटअप है, मतलब जो हम सेलेक्ट किए वो भी दिया जा सकता है, ये बात याद रखिएगा। ये आपका प्रूव्ड हुआ, ओके। अब सपोज आप ये अगर जानना चाहते हैं, सेकंड ट्रिक जो हम बात कर रहे थे कि सर आप ये ट्रायंगल कैसे ले लिए, हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमको यही ट्रायंगल लेना है, तो आप प्रूफ में आ जाइए, प्रूफ को गौर से देखिए, क्या लिखा, PM² इक्वल टू QM/AQM इंटू MR। तो आप एक काम करिए, एक लाइन ड्रा करिए, दोनों साइड इक्वल टू कर लीजिए, PM है, PM को हमेशा डाउन साइड लिखिएगा ऐसे सोल्यूशन करने के लिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक PM यहाँ पे कर लीजिए। अब देखिए फर्स्ट में QM है इस साइड, तो आप QM को इधर कर लीजिए, ठीक है, और इधर आप डाउन साइड में MR कर लीजिए, दूसरा है ना MR कर लीजिए। अब आप तो ये जानते हैं सिमिलर के बाद एक साइड इधर से लिया जाता है तो दूसरा साइड उधर से लिया जाता है, जैसे हमने अभी सेटअप बताया, देखिए विदाउट डायग्राम, हमें डायग्राम देखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक हम RM लिए तो दूसरा क्या लिए PM, तो श्योर इसमें भी देखिए एक हम दूसरे साइड से लिए तो दूसरा दूसरे साइड से लिए, इसका मीन्स ये वाला एक ट्रायंगल हुआ। तो ये बताइए इन दोनों में कॉमन नेम कौन सा है, M, ये क्या है Q, और ये क्या है P। आप फर्स्ट ये ट्रायंगल लेंगे, दूसरा डाउन साइड देखिए दोनों में कॉमन क्या है, M है, तो M आप फर्स्ट लिख लीजिए। अब क्या होगा P और R, तो MPR, यही ट्रायंगल आपको लेके चलना पड़ेगा। अब आप कंपेयर कर लीजिए, ये देखिए RMP, ये आपका RMP है, देख सकते हैं, दूसरा PMQ, ये आपका PMQ है, ठीक है, नाम जरूर इधर उधर है,
लेकिन सेट तो हो गया, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन फिगर 6.53 ये आपका डायग्राम बना है। तो हम बुक से इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में लिया है। तो हम ऐसा क्यों बनाएं, हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, हम इसकी नकल क्यों करें। अब ये डायग्राम को गौर से देखिए आप। अब ये डायग्राम को अगर हम थोड़ा सा राउंड कर दें ऐसे, थोड़ा सा आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा, ऐसे कर देते हैं, ये देखिए। तो आपको ए वर्टेक्स में मिल गया, सी सेंटर पे, डी इधर है, बी इधर है। तो कुछ इस तरह का दिखेगा, है ना। क्यों? क्योंकि हम ऐसे में ज़्यादा पसंद करेंगे और सॉल्व करने में आसानी होगी। थोड़ा इसे इग्नोर करिएगा। ए बी डी इज ए ट्रेंगल राइट एंगल एट ए। तो ये देखिए हम राइट एंगल यहाँ पे बना दिए। तो ये क्वेश्चन हो गया सेकंड के जैसे। देखिए यहाँ भी वर्टेक्स है, यहाँ भी वर्टेक्स है, तो ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर। तो चलिए प्रॉपर्टी पहले नोट कर लेते हैं। तो फर्स्टली गिवन, कोई भी फर्स्ट, इसमें 3 क्वेश्चन है आपके, पहले फर्स्ट करते हैं, लेकिन हम पहले तो गिवन ही नोट करेंगे। तो गिवन आपके पास क्या है, इन ट्रायंगल ए बी, ये लिखा हुआ है ए बी डी। अब ए बी डी में कौन कौन सा 90 है, एंगल ए इक्वल टू 90, एंगल सी इक्वल टू आल्सो 90 डिग्री, ठीक है। अब 90 हो गया। अब इसे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, ठीक है। गिवन सब में यही रहेगा आपका, सिर्फ ये क्वेश्चन फिर प्रूफ से सॉल्व हो जाएगा। टू प्रूव ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। अब देखिए ट्रायंगल सिमिलर तो होगा। अब वही आप अगर ट्रिक के अकॉर्डिंग इसे भी देखना चाहें तो हम पहले से ही समझ जाएंगे कि हमें कौन सा लेना है। देखिए हम 2 लाइन ऐसे ड्रा किए, ए बी डाउन साइड कर लीजिए, यहाँ भी ए बी कर लीजिए। अब इसका बी सी को आप यहाँ पे कर दीजिए और यहाँ पे क्या कर लीजिए, बी एंड डी। अब आप पहले से चेक करना चाहते हैं हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो इन दोनों को देखिए, बी बी क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब यहाँ पे देखिए सी और ए है, तो यहाँ पे सी ए लिख सकते हैं। इन दोनों में देखिए बी कॉमन है और यहाँ पे क्या है, ए और इधर क्या है, डी। यानी हम ए बी डी और सी बी ए में लेके चलने वाले हैं। अब देखिए इनके अकॉर्डिंग हमें कौन सा ट्रायंगल लेके चलना हुआ है, सी बी ए एंड ए बी डी। तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, इन ट्रायंगल सी बी ए एंड ट्रायंगल ए बी डी। तो विदाउट सिमिलर किए तो हम अपॉन तो कर ही नहीं सकते, तो सिमिलर तो करना पड़ेगा। तो सी बी ए और ए बी डी को देखिए, सी बी ए और ए बी डी, ए बी एंड डी। तो पहले तो एंगल ए आपका वो 90 डिग्री है, तो एंगल ए इक्वल, इधर सी है सॉरी, तो सी इधर नोट कर लेते हैं क्योंकि ए तो इधर भी है ना। देखिए एंगल ए इधर भी है, इधर भी है, लेकिन सी इधर नहीं है, इसलिए हमने सी इधर नोट किया क्योंकि सी 90 डिग्री पहले बताना है। तो हम यहाँ पे क्या नोट कर देंगे, ईच 90 डिग्री। और दूसरा देखिए कॉमन ही है, एंगल ए, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए आपका क्या हो गया, कॉमन एंगल्स। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, सिमिलर, जो हमें चाहिए था, ये सिमिलर ट्रायंगल ए बी डी। अब देखिए जो आंसर हमने सेटअप किया उसे हम नोट कर लेते हैं, बी सी अपॉन ए बी। देखिए हमने पहले बताया था बी सी यहाँ पे है, बी सी आप लिख लीजिए अपॉन ए बी, तो इसको नोट कर लीजिए आप, है ना, इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए बी ए, अब आप सभी को लिख लिया करिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा, बी ए अपॉन बी डी, क्योंकि परेशान होने की फिर ज़रूरत नहीं होगी। इसमें सी ए यानी ए सी अपॉन इसमें क्या है, डी ए यानी ए डी। अब आप खुद देख लीजिए आपको आंसर क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर चाहिए, तो देखिए ए बी कहाँ है, ये है, और दूसरा ए बी कहाँ, ये आपका बी ए लिखा हुआ है, तो इन्हीं दोनों को हमको लेके चलना है। तो इन दोनों को आप ले लीजिए, तो बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू, इसको हम ए बी नोट कर लेते हैं, अपॉन बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपका आंसर हुआ, यानी ये प्रूव्ड हुआ। चेक कर सकते हैं, ये आपका लिखा हुआ है। क्लियर, फर्स्ट हो गया आपका। चलिए फर्स्टली हम इसका पहले ट्रायंगल फाइंड करते हैं। देखिए ए सी स्क्वायर है, 2 लाइन आप ड्रा कर लीजिए, ए सी एक डाउन साइड कर दीजिए, एक अप साइड। यहाँ क्या बी सी, फर्स्ट आप यहाँ पे बी सी नोट कर लीजिए, सेकंड क्या डी सी, आप डी सी यहाँ पे कर लीजिए। अब इनसे ऊपर वाले से आप ट्रायंगल सेट करिए। देखिए सी कॉमन है, सी आप साइड में कर दीजिए। अब क्या है सी के अलावा, ए बी, अब यहाँ पे ए बी सी कर लीजिए। अब सेकंड वाले ट्रायंगल देखते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, सी, सी लिख लीजिए।
और बचा क्या आपका ए डी, तो ए डी सी आपका ये दोनों ट्रायंगल हमको लेके चलना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, फर्स्ट देखिए ए बी सी है तो उसे आप ए बी सी नोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड ट्रायंगल आपका क्या होगा, ए डी सी ले लिए। अब ट्रायंगल सिमिलर करना है तो ए बी सी एंड ए डी सी, देखिए ए बी सी और ए डी सी मतलब हाफ हाफ। तो प्रॉपर्टी में फर्स्टली आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है ही है, चेक कर सकते हैं किससे, ईच 90 डिग्री। कोई नेम ऐसा है जो कॉमन हो, ए है देखिए, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया ना, कॉमन एंगल्स। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, सिमिलर। अब सिमिलर हो गया तो आप उसी के अकॉर्डिंग नोट कर लीजिए। फर्स्ट हम क्या लिखे, ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, एंगल ऑफ कंडीशन। अगर हम लास्ट क्वेश्चनों में ऐसा नहीं लिखे हैं तो आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। अब इसके सेटअप कर लीजिए, ए बी अपॉन सेकेंड ए डी, बी सी अपॉन देखिए सेकेंड बी सी है अपॉन डी सी। डायग्राम देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इक्वल टू सी ए यानी ए सी आप उसे कर लीजिए। ये आपका यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि हमने ए सी सेम प्लेस पे ले लिया। देखिए हमने कॉमन के अकॉर्डिंग ले लिया और सी वहीं कर दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, ए सी यहाँ आ जाएगा, जिससे हमारा थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा। तो हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं नेम पे, ठीक है। सो कोई भी आप नाम पे चेंज कर लीजिए। मान लीजिए हम इसे ए सी डी लिख लेते हैं, ठीक है, ए सी डी। तो ए सी डी में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी एंड डी। अब ये राइट हो जाएगा। देखिए तो फर्स्ट आपका ए बी के साथ ए सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, क्योंकि ए सी आ रहा था तो जो कैंसिल हो जाता है और रॉन्ग हो जाता है। अब सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पे सी डी, ये तो सही है। और तीसरा क्या हो जाएगा, ए डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, ए सी स्क्वायर। तो सी को देखिए, ये सी इसके साथ कंपेयर करेगा, तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू ए सी अपॉन ए डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ये सेटअप के कारण थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। देखिए यहाँ पे हमने सेट सही किया, बी सी ए। अब देखिए सी कॉमन है तो सी को हमको इग्नोर कर देना चाहिए, हमको बी सी ए ही लेना चाहिए था, यानी ट्रायंगल क्या लेना चाहिए था, बी सी ए, है ना। देखिए आप लाइन से नाम लीजिए, जो आपका कॉमन है उसे इग्नोर कर दीजिए। जैसे देखिए ए सी हम डी बोल रहे हैं तो सी आ चुका है तो ए सी डी बोल देंगे। तो फर्स्ट में हमने क्या लिया, बी सी ए, और दूसरे में क्या लिया हमने, ए सी डी। हमको ये दोनों ट्रायंगल में लेना चाहिए था, क्योंकि ये रॉन्ग नहीं है, ये सही है, लेकिन हमारा सेटअप यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ से अल्टरनेट यहाँ से चेंज कर दे रहे हैं। थोड़ा सा प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा। ट्रायंगल देखिए हम फिर से कर दे रहे हैं। हमने यहाँ पे सेटअप क्या किया, बी सी, ये आपका गया है ना, बी सी ए, ठीक है। तो ये है आपका, तो इसका सेटअप क्या बना, सी बी ए। देखिए सी बी ए है ना, और यहाँ पे ए बी। अब तो यहाँ पे देखते हैं ए बी एंड डी। तो चलिए वही ट्रायंगल लेके चलते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, इसे इग्नोर करिएगा आप। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल बी सी ए एंड ट्रायंगल बी ए डी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी से आया, हमको सभी कुछ वही फॉलो करने हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, हमको सी इधर नोट करना पड़ेगा क्योंकि इधर सी है नहीं, तो सी इधर कर लेते हैं, ए इधर कर लेते हैं। ये किससे हुआ, ईच 90 डिग्री। ए तो कॉमन ही है, तो आपका ये कॉमन एंगल हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कॉमन एंगल। तो ट्रायंगल क्या हो गया आपका, सिमिलर, बी ए एंड डी, किससे, एंगल ऑफ कंडीशन। अब सेटअप देख लीजिए, बी सी, चलिए वही वैसे ही हम करेंगे। यहाँ पे आपका क्या होगा, बी ए, यानी उसे ए बी नोट कर सकते हैं। दूसरा सी ए, तो सी ए ही करेंगे हम। दूसरा क्या, ए डी, यहाँ पे ए डी आप नोट कर लीजिए। फिर ए बी यहाँ पे देखिए, ए बी, और यहाँ पे क्या है आपका डी बी, तो उसे हम बी डी नोट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए आंसर क्या लाना है हमें, ए सी स्क्वायर, है ना। तो ए सी का सेटअप देखिए, ये आपका ए सी है और ये आपका ए सी है, तो हम सिर्फ इन्हीं दोनों बस को लेंगे, इसे इग्नोर कर देंगे। तो इसे जब लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ए सी में ए सी का ए सी स्क्वायर, और बी सी का डी सी में करेंगे इंटू, तो बी सी इंटू सी डी, ये आपका प्रूफ हो गया।
देख सकते हैं बी सी इंटू सी डी, ये आपका बी सी इंटू सी डी आ गया। अब थर्ड नंबर में ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए अब ए डी स्क्वायर इसको प्रूव करते हैं। तो फर्स्टली हमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल डी ए बी। अब देखिए गौर से डी सी ए कहाँ पे है, डी सी ए ये एक हाफ है, और डी ए बी आपका फुल है। अभी तक हम जो दो ट्रायंगल सॉल्व किए, दो क्वेश्चन सॉल्व किए, इम्प्रूव किए हैं, उसमें क्या था, हाफ हाफ था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, एक हाफ है, एक पूरा ट्रायंगल की बात किया गया। तो पूरे ट्रायंगल में आपके दो पार्टीशन आए, ये वर्टेक्स, तो इसलिए हमने इसकी प्रॉपर्टी पहले से लिख दी है कि ये क्या हो जाएगा, आपका सिमिलर हो जाएगा, जैसे कि हमने क्वेश्चन सेकंड पे आपको दिखाया था, ठीक है। तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी आपकी सिमिलर हो जाएगी। ये देख लिखा है, इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रा फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेनस, देन द ट्रायंगल ऑन बोथ साइड ऑफ ए ट्रायंगल राइट ट्रायंगल आर सिमिलर। तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, सिमिलर। तो डी सी ए क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा डी ए बी। अब सिमिलरिटी के कारण उसे आप सेटअप लिख लीजिए। तो डी सी के अपॉन क्या हो जाएगा, डी ए। तो डी सी अपॉन डी ए इक्वल टू सी ए अपॉन ए बी इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी, ठीक है। अब सेटअप देखिए किसका, इसको यहाँ पे चाहिए ए डी स्क्वायर। तो ए डी देखिए कहाँ पे, ये एक ए डी है और ये है, तो इन दोनों को हमको लेके चलना पड़ेगा। तो डी सी अपॉन, उसे ए डी नोट कर लेते हैं, इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ए डी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी स्क्वायर, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी सी इंटू सी डी, आप उसे नोट कर सकते हैं, डी सी कर सकते हैं। ये आपका प्रूफ हुआ, ओके।